हेलो स्टूडेंट, मैं इंदर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोस्ट के ऊपर है। तो क्या आप जानते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की डिफरेंसेस? अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इसके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कोस्ट और उसके दो टाइप्स। बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोस्ट हैं, ये दोनों कोस्ट के क्या हैं, मेन टाइप है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा डिफरेंस में आता है वो क्या है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोस्ट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब ओनर होता है किसी भी फैक्ट्री या कंपनी का, ठीक है, तो जो ओनर होता है वो जब सर्विसेज को हायर करता है फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो कोस्ट जब ओनर क्या करता है, आउटसाइडर्स को पे करता है, किसके लिए, सर्विसेज को हायर करने के लिए। मतलब कि जब ओनर, या मान लीजिए आप एक कंपनी के ओनर हैं और आपको कुछ सर्विसेज जो हैं वो बाहर से चाहिए आपको, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, बिना पैसे के तो कोई काम होता ही नहीं है। आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की तो बिना पैसों के तो नहीं होगा, लेन देन के बिना नहीं होगा ना। तो वही कहने का मतलब यही होगा कि जब ओनर कोई भी चीज़ आउटसाइडर, मतलब आउटसाइडर से सर्विसेज हायर करता है और उसके बदले में वो पेमेंट करता है, तो वो क्या होगी, हमारी एक्सप्लिसिट कोस्ट। अब इम्प्लिसिट कोस्ट कौन सी होती है, इसका ऑपोजिट। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी सर्विसेज बाहर से हायर नहीं कर रहा है ओनर। ठीक है, ओनर क्या कर रहा है, इसमें अपनी सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, फैक्टर्स का यूज कर रहा है। फैक्टर्स में यानी वस्तुएं। ठीक है, तो वो वस्तुएं जो उसने खुद की लगाई हैं, मान लीजिए आप ओनर हैं, आपके पास क्या है, लैंड है, आप चाहते हैं कि एक मैं कंपनी खोलूं, तो आप दूसरों से हायर थोड़ी करेंगे लैंड। जाहिर सी बात है आप अपनी लैंड का यूज करेंगे। जब आपके पास लैंड पड़ रखी है तो ये जो लैंड होगी इसकी मार्केट में कोई कॉस्ट तो रही होगी ना, तो वही कॉस्ट जब आप खुद की लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, सीधा सा सिंपल मतलब है कि जब ओनर अपनी ही चीज़ों का इस्तेमाल कर प्रोडक्शन कर रहा हो, अपनी भी किसी भी फैक्टर का यूज़ कर रहा हो अपना, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड हुई। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा होता है सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। इसमें जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है आउटसाइडर होगा, एक तो आउटसाइडर हो गया और एक ओनर। ठीक है, तो इसमें दो बंदे इंक्लूड होंगे एक्सप्लिसिट कोस्ट में, आउटसाइडर और ओनर। अब इसमें ओनली ओनर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा ना, कहीं से कोई चीज ना हायर कर रहा है। जब हायर ही नहीं कर रहा तो उसके बदले में पेमेंट क्या ही करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ओनर अकेला ही इन्वॉल्व है एक्सप्लिसिट कोस्ट में, ओनली ओनर इज इन्वॉल्व इन इम्प्लिसिट कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि अब अगर एक्सप्लिसिट कोस्ट में दो बंदे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है जब लेन देन हो रहा है तो दो बंदे इन्वॉल्व है, पेमेंट भी तो देंगे। पेमेंट किसके थ्रू देंगे, तो वही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें क्रेडिट के बेस पे और या फिर कैश के बेस पे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट इसमें क्या होगा, एक्सप्लिसिट कोस्ट में जो पेमेंट होती है वो क्रेडिट और कैश के थ्रू होती है, और इसमें इम्प्लिसिट कोस्ट में क्या है, इम्प्लिसिट कोस्ट में तो कोई पेमेंट कर ही नहीं रहा है, तो इसमें ना तो कैश का यूज हो रहा है और ना ही क्रेडिट का। तो मतलब इम्प्लिसिट कोस्ट नेवर इन्वॉल्व कैश पेमेंट और क्रेडिट पेमेंट। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट, ये हमारे 3 पॉइंट हुए। ठीक है, चौथा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, इसके टाइप्स। ठीक है, मान लीजिए एक्सप्लिसिट जो कोस्ट है और इम्प्लिसिट कोस्ट है, इनके भी क्या पता टाइप हो ना, तो आपको तो नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है, मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको, जो एक्सप्लिसिट कोस्ट है इसके 3 टाइप है और इम्प्लिसिट के कोई भी टाइप नहीं है। ठीक,
तो एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट है उसके जो 3 टाइप है वो क्या है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये इसके क्या है, 3 टाइप हैं। और इसमें इसके कोई टाइप नहीं है, नो टाइप्स, इसकी कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो टीसी यानी टोटल कॉस्ट, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो ये इसके हो गए चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट्स हो गए इसके। अब नेक्स्ट आती है 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट में क्या है, एग्जांपल है। तो यहाँ भी स्पेस नहीं है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ। ठीक, तो स्टूडेंट ये रहे कुछ एग्जांपल जो कि मैंने अभी लिख दिया है। पहला एग्जांपल एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्या है, वेजेस पेड टू दी एम्प्लॉय। जाहिर सी बात है यही एग्जांपल हो, मैंने आपको बताया कि वे वो पेमेंट होती है जो कि बाहर से सर्विसेज जब हायर करते हैं तो जो भी बंदा उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पहला एग्जांपल ये होगा। फिर उसके बाद रेंट पेड फॉर हायर्ड प्रीमिसेस, जिसके भी थ्रू उसने प्रीमिसेस, जो भी प्रीमिसेस हायर किए हैं, ठीक है, उसको भी पेमेंट करते हैं, ये एग्जांपल हो गया। फिर थर्ड एग्जांपल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट की। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। ठीक है, जो भी वो उसने अपनी कैपिटल ओनर ने लगाई है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद है रेंट ऑन लैंड। ठीक है, वही है, मैंने आपको लैंड का एग्जांपल दिया था। तो उसके ऊपर जो भी उसका रेंट बनता होगा, ठीक है, एक तरह से तो वो पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन एक रेंट तो मार्केट में, जैसे अगर हम लैंड अगर हम दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, लैंड दूसरे की इस्तेमाल करते हैं लैंड, तो जाहिर सी बात है हमने उसको क्या करना था, रेंट देना था। तो अब वो रेंट नहीं दे रहा है, वो तो चलो अलग बात है, लेकिन जो रेंट बन रहा है वो हमारा क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये मैंने 2 जगह छोड़ दी है, ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है। ठीक है, 2 आपने इसके क्या करने हैं, एग्जाम्पल और ढूंढने हैं। ठीक है, और इसके भी 2 और ढूंढने हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के 2 एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं, ये आपका एक होमवर्क है। आशा करता हूँ आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो से कोई भी नॉलेजेबल चीज़ मिल रही है या फिर आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए, तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि इससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।